दोस्तों, ज्ञान राही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा तूफान जिसने भारत के पूर्वी राज्यों में भयानक तबाही मचाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिचोंग तूफान की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका नाम किसने दिया है, ये भारत के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मिचोंग एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। मिचोंग क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो एरिया होता है, जो सागरीय या समुद्रीय क्षेत्र होता है, अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो समुद्रीय क्षेत्र होता है, वहां जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसके अलावा एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी होता है, लेकिन जो मिचोंग तूफान है वह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि ये नाम किसने दिया मिचोंग। तो दोस्तों 2004 में एक समझौता हुआ था, एक फार्मूला तय हुआ था। उस फार्मूले के अनुसार जो हिंद महासागर के 8 तटीय देश हैं, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और एक है आपका ओमान। ये जो 8 देश है, इन देशों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार एक सभी ने नामों का सेट देके रखा है। जब भी कभी चक्रवात आता है तो उन नामों में से क्रमिक रूप से एक नाम ले लिया जाता है। तो ये जो मिचोंग नाम है, यह म्यांमार ने दिया हुआ है, याद रखिएगा। मिचोंग नाम म्यांमार ने दिया है। अब बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों समुद्र में जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो फिर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर तीव्र गति से जब पवनें या हवाएं प्रवाहित होने लगती है तो फिर वो एक चक्रवात या बवंडर का स्वरूप धारण कर लेती है और इस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो याद रखें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति निम्न वायुदाब के केंद्र में तीव्र गति से पवनों का प्रवेश करने से होती है। अब बात करते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। तो याद रखिएगा, जो भारत के पूर्वी तटीय राज्य है, मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उन राज्यों में ये भयानक तबाही ला रहा है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो ये भयानक आंधी तूफान के साथ साथ वर्षा भी लाएगा। उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की नुकसानी होगी और जनधन की हानि हो सकती है। इसके बाद अंत में हम बात कर लेते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है भारत में कब कब आते हैं। तो मुख्य रूप से साल में 2 ऐसे समय होते हैं जब ये इनके आने की संभावना ज्यादा होती है। पहला समय है मार्च से लेकर मई तक और दूसरा समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ये 2 ऐसे समय हैं जब भारत के तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक टॉपिक। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।